नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 26 नवंबर 2020 और 26 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हाल ही में 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया गया है। और यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस दिन को दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दे की वास्तविक प्रकृति के अधीन के तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हिम सुरक्षा अभियान शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिम सुरक्षा अभियान शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। और इसके साथ साथ पूरे राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए डोर टू डोर अभियान की भी शुरुआत की गई है। यह अभियान लोगों के स्वास्थ्य मापदंडों के डोर टू डोर डेटा संग्रह को सुनिश्चित करेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी PTR और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है। TX2 का लक्ष्य टाइगर टाइम्स 2 यानी बाघों को दोगुना करना है, जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इस टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे, जिनकी संख्या 2018 में घटकर 65 हो गई थी। इस टाइगर में 2014 में 25 बाघ थे, जिनकी संख्या 2018 में बढ़कर 65 हो गई है। और PTR सभी 13 बाघ रेंजों देशों जैसे कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में पुरस्कार जीतने वाला पहला देश है। इन देशों के बीच में भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने ये पुरस्कार जीता है। इसने 10 साल के अपने लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 4 साल में बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान तेज चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ है? तो अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान चल रहा है निवार। इसने अभी चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चक्रवात वर्तमान में पुदुचेरी से 410 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 405 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवात निवार अगले 24 घंटों में और अधिक तेज होकर खतरनाक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव का सामना पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों को करना होगा। यानी इन राज्यों में चक्रवात का खतरा सबसे ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक चेंज 5 मिशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक चेंज 5 मिशन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चीन ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चेंज 5 लॉन्च किया है और इस मिशन का उद्देश्य लूनार नमूनों से संबंधित ऑन साइट विश्लेषण डेटा प्राप्त करने के साथ साथ चांद से इकट्ठा किए नमूनों का व्यवस्थित और दीर्घकालिक प्रयोगशाला विश्लेषण करना है। यह 40 से अधिक वर्षों में दुनिया का पहला मून सैंपल मिशन है। अब तक केवल 2 राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ चांद नमूना एकत्र करने में कामयाब रहे हैं। आखिरी मिशन 1976 में सोवियत संघ का लूना 24 मिशन था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में 107 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। अब तक देश भर में 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 20 को चालू किया जा चुका है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से सतह हमला करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को मार गिराया, जो दूसरे द्वीप पर रखा गया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी श्रेणी की विश्व की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है। डीआरडीओ ने हाल ही में मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर लगभग 450 किलोमीटर किया था। ब्रह्मोस एक यूनिवर्सल लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, जिसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है और इस मिसाइल को संयुक्त उद्गम ब्रह्मोस एयरोस्पेस के माध्यम से डीआरडीओ भारत और एनपीओएम रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आशीष राय का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये एक थे मशहूर टीवी एक्टर, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आशीष राय ने 1997 से शुरू हुए अपने लंबे करियर में कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया। उनके कुछ प्रसिद्ध टेलीविज़न शो में मूवर्स एंड शेकर्स, यस बॉस, रीमिक्स, बा बहू और बेबी, चल्दी दा, नाम गाड़ी, बुरे भी हम भले ही हम, ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, मेरे आंगने में आरंभ भी शामिल हैं। वह वॉइस एक्टर भी थे जो विदेशी फिल्मों के लिए डबिंग किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक का विलय डीबीएस बैंक में करने के आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक में करने के आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक यानी एलवीबी का विलय डीबीएस बैंक में करने को मंजूरी दी है। यानी जो कि ये लक्ष्मी विलास बैंक है, ये बहुत ही घाटे से गुजर रहा है, इसलिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका विलय डीबीएस बैंक में करने की घोषणा की है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 नवंबर को सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा के साथ ऋणदाता के विलय का प्रस्ताव रखा था। बात करते हैं डीबीएस बैंक की। तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं सुरोजीत सोम। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 2014 में।
बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की, तो लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना हुई थी 1926 को। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हर साल 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देश भर में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए बलिदान कर दिया था जो उनके समुदाय के भी नहीं थे। तो ये वीडियो पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।